फैशन क्या होते हैं, कपड़े के बारे में इतना मालूम नहीं था। तो क्योंकि अब मैंने फैशन डिजाइनिंग स्टडी किया है और मैंने रिबॉक जैसे एमएनसीज में भी काम किया है। तो जब भी हम छुट्टियों के लिए आते थे लद्दाख में, तो लद्दाख के फैब्रिक को देख के एक अटैचमेंट होते हैं, आपको एक कुछ करने की चाह होते है। तो जो जो हर साल जब हम लोग छुट्टियों के लिए आते थे, तो हमने सोचा कि कुछ करना चाहिए लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख में कुछ था नहीं, चाहे वेडिंग हो चाहे ओकेजनल वेयर हो, कुछ नहीं था, क्योंकि एक दौर आया था पॉलिएस्टर का। तो लोगों ने ज्यादातर पॉलिएस्टर को अपनाया, तो लोकल बिल्कुल कम होते जा रहे थे। तो लोकल लोग जो जितना वीवर्स होते थे वो ज्यादातर मतलब बाकी कामों में दिलचस्पी लेने लगे, क्योंकि उनकी लोकल चीजें बिकते नहीं थे तब। तो आपको ज्यादातर मार्केट में पॉलिएस्टर हो या बाहर से आए हुए चीजें मिलते थे। तो हमने ओपन करने से 5 साल पहले ही रिसर्च शुरू किया था। ये ऐसे नहीं था कि जैसे हमने फैशन डिजाइनिंग खत्म किया या काम खत्म किया, एकदम से आने की नहीं सोची। पहले हमने उसके ऊपर काम किया कि कैसे होना चाहिए काम, किस तरह से प्रोडक्ट को मार्केटेबल वैल्यू बढ़ाना चाहिए। क्योंकि पहले तो होता था जितना आप वीव करते थे वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए होते थे, कि घर के मतलब अपने बच्चों को देना प्रेजेंट, शादी के टाइम पे जो लद्दाखी जो नंबू होते थे, पट्टू बोलते हैं, तो वो ट्रेडिशनली तो मतलब का बहुत कंजम्पशन कम था। तो हमने सोचा कि इसको कुछ मार्केटेबल मतलब ग्लोबली नोन होना चाहिए, क्योंकि इतना प्यारा वीव लद्दाख मतलब ज्योग्राफिकल देखोगे आप, यहाँ पे इतना ठंड वाली जगह है, आपको बेस्ट ऑफ पश्मीना पाया जाता है यहाँ पे, और उसको एक्सप्लोर भी नहीं किया हुआ था। और यहाँ पे आपके मतलब रेस्ट ऑफ द इंडिया से काफी डिफरेंट वीव मिलेंगे आपको, काफी कॉस्ट्यूम भी काफी सेंट्रल एशिया हो या काफी जगह से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम मिलेंगे आपको यहाँ पे। क्योंकि पहले ट्रेड रूट यहाँ पे, सिल्क रूट यहाँ पे लद्दाख के थ्रू होते थे। तो यहाँ पे लद्दाख में जो कल्चर है, हर एक रीजन का डिफरेंट कल्चर से, हर एक रीजन का डिफरेंट कॉस्ट्यूम से, चाहे आप कारगिल का देखो, चाहे आप चंगतंग का देखो, जास्कर का देखो, तो हर एक का खुद का एक डिस्टिंक्ट वो होते हैं, लुक होते। तो कभी एक्सप्लोर नहीं होता, और ये बिल्कुल कम होते जा रहे थे। लोगों ने यंगस्टर अडेप्ट करना ही मतलब उनको पसंद ही नहीं था, क्योंकि उनको कोई क्वालिटी नहीं होते थे, उनके ऊपर कोई काम नहीं होते थे। तो हमने सोचा कि 5 साल हमने व्यूवर्स के साथ काम किया कि किस तरह से मार्केट में होना चाहिए, किस तरह से इसको मतलब वैल्यू बढ़ाना चाहिए। तो अभी मैं आपसे जो जानना चाहूंगा दैट्स बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, आपने कहा कि 5 साल का रिसर्च था, रिसर्च के नतीजे में हम आगे बढ़े। लेकिन ये जो बेसिक चीज है कि जो मटेरियल है, क्या वो लद्दाख मेड मटेरियल होता है या बाहर से आप लाते हैं, उसके बाद उसका डिज़ाइन बनता है जो काफ़ी अच्छा होता है, खूबसूरत होता है, या अपने कल्चर को देखते हुए लोकल वीवर, लोकल प्रोडक्शन, लोकल सब कुछ करके आप उसको मार्केट तक ले आते हैं? तो हम लोकल ही यूज करते हैं, हमारा खुद का वीवर्स है, उस पर हम खुद डिजाइन इनपुट करते हैं, हैंड कलर नेचुरल डाई करते हैं, वीविंग में डिफरेंट टेक्निक्स रहते हैं, तो लोकली मेड होते हैं मोस्टली। तो उसमें कुछ कुछ होते हैं वो बाहर से, जैसे जो अंदर वाला पहनते हैं वो लोकल, वो बहुत ठीक हो जाते, तो वो सिल्क यूज करते हैं। और ये हमें सदियों से मतलब वो चीज यूज हुआ है, सिल्क वगैरह जो ब्रोकेड यूज होते हैं, जो बनारसी ब्रोकेड, वो तो बाहर से आते हैं, बट मोस्टली यही का होते हैं, जितना वीविंग होते हैं, या चाहे याकवुल हो, कैश्मीर हो, लेंसोल, ज्यादातर यही का ही यूज होते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ डिजाइन नहीं करते हैं, बल्कि डिजाइन के बहाने अपने साथ एक चेन को चलाते हैं। कितने लोग आपके साथ डायरेक्टली एफिलेटेड है, जो आपके लिए काम करते हैं, जो आपको अपना मटेरियल देते हैं, फिर आप उसे डिजाइन करके मार्केट तक लाते हैं? क्योंकि ये लंबा चेन होगा, ये एक आदमी का ख्वाब नहीं है, बड़े आदमियों का ख्वाब है इनडायरेक्टली। यहाँ पे हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं, ये सिर्फ एक या दो लोगों की काम नहीं है। यहाँ पे इन हाउस जितना टेलर्स है, जहाँ पे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट एक अलग से चलते हैं, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट जहाँ पे आपका डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद स्टिचिंग शुरू होते हैं या एम्बेलिशमेंट शुरू होते हैं। उससे पहले हम लोग जैसे नॉमेड से डायरेक्टली वूल बाय करते हैं, जो चंगतंग रीजन का बेस्ट माना जाते हैं, तो चंगतंग रीजन से हमारा प्रॉपर वूल सोर्स्ड होता है। उसके बाद अलग अलग वुमेन अलायंस होते हैं, जहाँ से हमारा वीविंग और स्पिनिंग वगैरह शुरू होते हैं, जैसे स्पिनिंग हुआ, डिहारी मतलब कार्डिंग वार्डिंग, सारा कुछ वुमेन एसोसिएट होते हैं, तो वो सारे यूज करते हैं। तो ये एक जने के नहीं, यहाँ पे काफी ऑन एंड ऑफ काफी
लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक मतलब छोटे छोटे कम्युनिटी काफी इन्वॉल्व होते हैं हमारे साथ। तो ये बताइएगा, टू स्टार्ट विद दिस मेगा प्रोजेक्ट, मैं इसको कहूंगा क्योंकि एक से बहुत ज्यादा लोगों के घरों तक आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा रहे हैं, तो ये क्या आपने खुद आउट ऑफ योर ओन किया या इसमें गवर्नमेंट का कोई योगदान रहा, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स रहा, उनका स्पॉन्सरशिप रहा कुछ? नहीं नहीं, गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है, ये हमने खुद इनिशिएट लिया हुआ है। तब 10 साल हो गए, क्योंकि जुड़ते गए लोग, जुड़ते गए, जितना आप बढ़ाते गए अपने चीजों को तो लोग जुड़ते गए साथ साथ में रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसमें गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं है, पर हमने खुद इनिशिएट, अपना खुद प्राइवेटली वो किया है, इनिशिएट किया है। प्राइवेट इनिशिएटिव है, इसमें गवर्नमेंट का कुछ भी। अभी आप स्कोप कितना देखते हैं, अगर इसको प्रॉपर चैनलाइज किया जाए तो कितने युवा इसके साथ जुड़ सकते हैं, मैकेनिज्म क्या कुछ होना चाहिए, क्या किस तरीके का ख्वाब आप देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सरिंग इसमें आए तो क्या कुछ हो सकता है, और कितने एवेन्यूज खुल सकते हैं लद्दाख के लिए? बहुत खुल सकते हैं, क्योंकि वूल यहाँ पे मेन सोर्स है, वूल है, और यहाँ पे हर तरीके के वूल पाए जाते हैं, चाहे याक वूल हो, कैश्मीर हो, लेम्स वूल हो, कैमल वूल भी पाए जाते हैं। तो इसमें अभी यंगस्टर आ रहे हैं वापस, और अब दिख रहा है कि उनको कि कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए, और लोकली यहाँ पे बहुत कम है जो इनकी आप लाभ ले रहे हैं। अब शुरू हुआ है लोगों में कि थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये सिर्फ गारमेंट तक सीमित नहीं रहते, यहाँ पे अपहोल स्टिच, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। जैसे अपहोल से एक्सेसरीज भी हो सकते हैं, वूल से अपहोल से मतलब टॉयज भी हो सकते, सब कुछ हो सकते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, और ग्लोबली बाहर मतलब विदेश मतलब हर तरीके से वो कर सकते हैं। और यहाँ पे वूल एबंडेंस में है, मतलब कमी नहीं है वूल के, और क्वालिटी भी बहुत अच्छे। तो यंगस्टर्स आके एक्सप्लोर करें और आगे बढ़ाए, इस चीज को और भी बढ़ावा दे सकते हैं। ये बताइएगा, अब चूंकि आप खुद फैशन डिजाइनिंग पास आउट है, अगर आज के दिन में एक मेगा इंस्टीट्यूट हो कोई लद्दाख के अंदर, तो कितना पोटेंशियल बढ़ सकता है, और क्या आपको लगता है कि युवा फैशन डिजाइनिंग की ओर आना चाहता है लद्दाख का? क्या उसके पास वो एवेन्यूज, क्या वो रास्ते हैं, क्या वो इंस्टीट्यूशन है अवेलेबल लद्दाख के अंदर? बहुत अवेलेबल है। यही सोच के मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने 3-4 साल पहले एक टेक्सटाइल म्यूजियम प्राइवेट खोला है, जिसमें लद्दाखी के टेक्सटाइल के बारे में, हर रीजन के टेक्सटाइल आप पाए जाएंगे हमारे खुद के टेक्सटाइल म्यूजियम में। तो हम लोग स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं, स्कूल्स के बच्चों को इनवाइट करते हैं और एजुकेट करते हैं लद्दाखी टेक्सटाइल, ताकि वो लोग इंटरेस्ट से मतलब इंटरेस्ट ले और वो कुछ करे आगे जाके। अगर टेक्सटाइल में कुछ करना चाहते हैं या फैशन में कुछ करना चाहते हैं, तो हम अपने ओर से बहुत इनपुट देते हैं बच्चों को, कि जो कुछ आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, जो टेक्सटाइल को अप्रिशिएट करते हैं, तो आप वहां पे हर तरीके की टेक्सटाइल, आप वीविंग भी देख सकते हो हमारे साथ, आप पूरा टूर कर सकते हो, कैसे हम लोग नॉमेज से लेते हैं और कैसे वीविंग प्रोसेस में जाते हैं। तो हम किसको, बच्चों को, खासकर स्कूल के बच्चों को जिनको इतना आइडिया नहीं होते, वहां से हम लोग नॉलेज देना शुरू कर देते हैं कि लद्दाख के टेक्सटाइल के बारे में। तो आने वाले काफी बच्चे फैशन में जा अभी कर रहे स्टडीज, और वो लोग वापस भी आना चाहते हैं, क्योंकि लद्दाख में अगर आप पहले 10 साल पहले देखोगे तो लद्दाख में कुछ आइडिया नहीं था लोगों को कि फैशन क्या होते हैं, टेक्सटाइल क्या होते हैं। तो अब आइडिया जैसे हमसे देख, हमसे इंस्पायर होके काफी लोगों वापस भी आए और उसको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि मार्केट, नेशनल लेवल का मार्केट और इंटरनेशनल लेवल का मार्केट, वो मार्केटिंग करने में किस तरीके की परेशानियां आपको पहले आई, क्या वो परेशानियां आज के दिन में भी है, किस तरीके से आप चाहती हैं कि स्ट्रीमलाइन हो ताकि लद्दाख पूरे विश्व में चला जाए? प्रॉब्लम तो हमेशा आते हैं। अगर हम पहले प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम तो हमेशा, क्योंकि लद्दाख एक सेंसिटिव जगह है, आप बॉर्डर, दो बॉर्डर शेयर करते हैं, कहीं भी प्रिपेयर होते हैं, मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि कुछ हो जाए तो किस तरह से सस्टेन करे, क्योंकि जिगमेत कत्यूर एक सस्टेनेबल फैशन है, जहां पे आप सभी लोगों को साथ लेके चलते हैं, सभी लोगों को देखना पड़ते हैं ये कि उनको कुछ काम की कमी ना हो, उनको कुछ, जैसे आज की सिचुएशन है, पेंडेमिक सिचुएशन है, पहले हुआ है, मतलब अब ऑलमोस्ट 1 ईयर होने को है, क्योंकि टूरिज्म बिल्कुल खत्म है, तो पैंडेमिक सिचुएशन है, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको सस्टेन करना। हमारे साथ काफी नॉमेज जुड़े हुए, काफी एलियंस जुड़े हुए,
तो उनको किस तरह से सस्टेन करना, ये सबसे पहली प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको भी चलना चाहिए, उनका भी काम चलना चाहिए, रुकना पहले की तरह दे नहीं सकते पिछले साल जैसे। तो लेकिन हम सस्टेन कर रहे हैं, अभी कुछ चल रहा है, क्योंकि जिगमेत कतियूर एक वो होते हैं, क्योंकि जिगमेत कतियूर सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट को कैटर नहीं करते, डोमेस्टिक को भी करते हैं, क्योंकि ज्यादा वेडिंग तो हम सब कुछ लेके जा रहे हैं और सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे वर्कर्स को साथ लेके, कि उनको किस तरह से पे मिलना चाहिए, उनको किस तरह से कम मिलना चाहिए हर टाइम हर प्रॉब्लम में। तो वही चल रहा है और प्रॉब्लम है। अभी पहले भी आते थे, कई बार नेचुरल डिजास्टर की वजह से प्रॉब्लम होते, कई बार बॉर्डर इश्यूज होते हैं, तो ये तो अभी बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि अब यूटी बनी है। चलिए पहले तो स्टेट था, शायद स्टेट की इतनी नजर नहीं थी आपके एरिया पर, अब यूटी है, एक छोटी सी यूटी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा लिबरल फंडिंग है। क्या आपको उम्मीद है कि अब हालात बदलेंगे, टूरिज्म भी बदलेगा, जितना जितना कोरोना चला जाएगा टूरिज्म आएगा, लेकिन विजा विज योर जो आप कर रहे हैं, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, उसकी और स्पेशल फोकस अटेंशन रहेगा, लोकल एलबी जो आपका है काउंसिल उसका भी, ताकि एक सिस्टम के तहत जब कोई मुसीबत आए तब भी ये चलता रहे, क्योंकि आपका कल्चरल हेरिटेज वाला मामला है। हाँ जी, अभी यूटी मिल के 1 साल ही हुआ है, तो कुछ ज्यादा चेंजेस अभी समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी कुछ उसके बाद पैंडेमिक शुरू हुआ है, अभी उसी में पूरा वैसे ही लॉकडाउन है, 1 साल से बंद है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन है लद्दाख में, 6 मंथ का टूरिस्ट सीजन होते हैं, तो पूरा बंद है। तो अभी 1 साल हो गया ऑलमोस्ट बंद होके, इंटरनेशनल मतलब टूरिज्म के तौर पे या नेशनल टूरिज्म के तौर पे भी पूरा बंद है। तो अभी कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है, पर आई होप यूटी की वजह से कुछ अच्छा हो, आई मीन लाइक खासकर व्यूवर्स को फायदा हो। बाकी हम जिगमेत कतियूर और चाहते कि और भी लोकली हो, और भी सस्टेनेबल, मतलब बिजनेस को बढ़ाए लेकिन सस्टेनेबल वे से, और भी नेचर के हिसाब से बढ़े। ये नहीं कि आप पूरा प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन की अभी हमने सोचा नहीं, हमने सोचा कि लद्दाख के वीविंग को आगे बढ़ाए, तो उसमें ज्यादा कोशिश करेंगे और भी लद्दाखी वीविंग को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे। हमें लाइक यूटी का होपफुली अच्छा हो सकता है, पर एक बार ये सिचुएशन खत्म हो जाए फिर थोड़ा सा पता चलेगा। तो और सिचुएशन अपनी भी ठीक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जिग्मी वांगचुक साहबा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, फर्स्ट लेडी लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग की और फैशन डिजाइनिंग करके बाहर नहीं गई, अपने स्टेट के अंदर रही और अपने स्टेट के अंदर एक चेन बनाया कि लोकल प्रोडक्ट को बनाकर लोकल मार्केट के अंदर और नेशनल मार्केट के अंदर उसको लाया जाए। इसके लिए उन्होंने कमर कसी, यानी अगर हिम्मत हो तो पहाड़ों से भी रिजिक को निकाला जा सकता है, यह साबित करके दिया है इस आयरन लेडी ने। फिलहाल मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप हमारे साथ बने रहेंगे, खबरों तजज़ियों तफसीरों का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे देंगे इजाजत। अल्लाह हम नासिर।